नमस्ते। हर हर महादेव। वेलकम बैक टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को हम एक बार शफ़ल कर लेते हैं। और इससे पहले कि मैं इन कार्ड्स को शफ़ल करूं, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो सब अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। और मेरी ओर से यही प्रार्थना रहेगी, मैं महादेव से यही प्रार्थना करता हूं कि आप और आपके परिवार में सभी सदस्यों को एक अच्छी हेल्थ मिले और जीवन सुख समृद्धि मान सम्मान धन संपत्ति हर चीज़ से भरपूर रहे। तो चलिए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि आज क्या कुछ आपके लिए खास है, क्या मैसेजेस, क्या इशारे हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, स्पिरिट्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। आज का सबसे पहला कार्ड आया दोस्तों, बी बोल्ड and make the first move. All right. Second card of the day is what do you need to release? Okay. Third card of the day, a win-win outcome is forecast. Fourth card of the day is conclusions are within reach. Okay. Show the world the real you. A fiery climax approaches. Your commitment is being tested. और आज का जो लास्ट कार्ड है इसे हम बीच में से पिक करते हैं। लेट्स सी। Believe in the impossible. All right. Let's see. थोड़ा सा कार्ड्स को हम एडजस्ट कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपरली सारे कार्ड्स विजिबल हों। ऑल राइट, परफेक्ट। आई होप अब सारे कार्ड्स आपको विजिबल होंगे, क्लियर होंगे। सो दोस्तों, एक एक कार्ड्स को आज हम डिकोड करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आपके लिए आज खास है और क्या मैसेजेस ये सारे कार्ड्स कंबाइन करके आपको देना चाहते हैं। सो लेट्स सी। तो आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्ड से, जो कि आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। दोस्तों, यहाँ ये कार्ड आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, साहसी बनो और पहला कदम खुद बढ़ाओ। देखिए, ये कार्ड साफ इंडिकेशन यहाँ पे दे रहे हैं यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू कि बहुत टाइम से आप किसी स्थिति में चुप हैं, शांत हैं, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे और इंतज़ार में हैं कि कोई दूसरा पहल करे। चाहे वो रिश्ते से रिलेटेड कोई सिचुएशन आपके जीवन में है, कोई काम से रिलेटेड है या कोई टकराव है किसी तरीके का, अगर कोई कह सकते हैं कोर्ट केस चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रहा है। लेकिन अब यूनिवर्स यहाँ पर यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब आपकी बारी है। दिस इज़ योर टर्न नाउ। आपके जो शत्रु हैं वो इस टाइम आपकी जो चुप्पी है उससे कहीं ना कहीं भ्रमित हैं। वो इस समय भ्रम की सिचुएशन में है बिकॉज़ उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी शांति बनाकर क्यों रखे हैं और कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा आपकी ओर से। और कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता था कि वो आपको डरा कर, रोक कर या किसी जाल में फंसा कर जीत जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो एनर्जी आपके चारों ओर है इस समय, वो अब कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है। वो प्रहार करने के लिए तैयार है। मतलब इस समय आपके अराउंड एक ऐसी एनर्जी है जो सिर्फ
शांत नहीं, बल्कि एक कह सकते हैं एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा एक ऐसी एनर्जी है आपके अराउंड, यूनिवर्स ने एक ऐसी शील्ड बना रखी है कि जो भी टकराने की कोशिश कर रहा था या कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर उनके जीवन में इस समय चल रहा है जिसको लेकर यहाँ शांति तो नहीं दिख रही है। साफ तौर पे दिख रहा है कि जो भी आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, स्पेशली जो आपके शत्रु हैं, इस समय आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसमें दिन रात सिर्फ और सिर्फ बहस हो रही है। ये कार्ड इस चीज़ को क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जिसके वजह से आपको लेकर बहुत ज़्यादा बहस, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स ये डेफिनेटली हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये कार्ड क्लियर दिखा रहा है। दोस्तों ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं कि ये एक संकेत इस बात का कहीं ना कहीं मिल रहा है इस कार्ड के थ्रू कि जब आप हिम्मत दिखाएंगे ना तो आपके विरोधी खुद आपस में टकराएंगे। और वही एग्जैक्टली वही चीज़ हुई है। जैसे ही आपने अपनी हिम्मत दिखाई, आप कॉन्फिडेंस से आगे बढ़े और आपने कुछ ऐसे कदम उठाए, ये सारी चीज़ें देखकर कहीं ना कहीं जो आपके अपोनेंट्स हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनमें आपस में एक ऐसी जंग हो रही है, एक ऐसी बहस हो रही है कि वो जो साथ मिलकर जो आपको हराने के लिए निकले थे, अब वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डाउट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति टकराव की स्थिति साफ तौर पे दिख रही है आपके शत्रुओं के जीवन में खास करके। और दोस्तों आपके जो विरोधी हैं वो फुल ऑन, जैसे मैंने बताया, इस समय आपस में टकराव चल रहा है इनका, क्योंकि वो ये सोच भी नहीं पाएंगे कि आप इतनी पावर और आत्मविश्वास से सामना मतलब ये सिचुएशन का करेंगे। दे नेवर थॉट, उन्हें लगा कि आप गिव अप कर देंगे या फिर भाग जाएंगे या फिर किसी न किसी के थ्रू अप्रोच करके कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन बनेगी, लेकिन इसका ठीक विपरीत हुआ है, इसका ठीक उल्टा हुआ है। और अगर मैं गहराई से इस कार्ड का और मतलब देखने की कोशिश करूं दोस्तों, तो ये साफ तौर पे ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर, आपके भीतर अब वो कह सकते हैं कि एक वो सोल की जो एक एनर्जी है वो ऐसी जागृत अवस्था में इस समय पहुंच चुकी है। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो चेतना है, वो इतनी पावरफुल इस समय हो गई है कि आप एक तो आप अलर्ट हैं, आपको इस बात का आभास, इस बात का पता है कि आपके अराउंड क्या चल रहा है, और बहुत सोच समझ के आप फैसले कर रहे हैं और कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ ना कहीं बहुत लोगों को इस समय कन्फ्यूजन की स्थिति में डाल चुकी है। आपके आसपास के लोग, आपके शत्रु समझ नहीं पा रहे कि आप सोच क्या रहे हैं और आगे आप करने क्या वाले हैं। और दोस्तों ये बात तो मैं कहूँगा कि आपका जो कर्म है वो अब आपको आगे कहीं ना कहीं लेकर जा रहा है। और आगे लेकर जाने से मेरा मतलब ये है कि आप अब आगे ग्रोथ दिख रही है आपके काम में। चाहे आप कोई बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हो, उसमें पहली बात तो ग्रोथ दिख रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके जीवन में आते हुए दिख रही है। कोई कोर्ट केस अगर आप लड़ रहे हैं, किसी तरीके का लिटिगेशन चल रहा है, तो उसमें चीज़ें आपके पक्ष में होते हुए नज़र आ रही हैं साफ तौर पे। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है मैं कहूँगा, क्योंकि अब आप जो भी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलते हुए साफ तौर पे दिख रही है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि अब ना आप कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय लेने से अब आप डर नहीं रहे हैं। पहले कुछ ना कुछ सोचकर आपके अंदर एक मन में एक डर रहता था कि आप जो भी डिसाइड कर रहे हो उसका असर फैमिली पे क्या पड़ेगा या आपके जीवन पे क्या पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आप सोचते थे पहले, लेकिन अब आपको अपने ऊपर विश्वास है। आप जानते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इसलिए अब आपको डर नहीं है। जो भी डिसीजन लेना है वो ले रहे हैं बिना सोचे कि मतलब, क्योंकि एक पॉइंट तक आप बहुत कुछ आपने सहा, आप डरे भी, लेकिन अब आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि डरने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आगे बढ़ के कदम उठाना पड़ेगा। और डर वो भी अपने लिए नहीं आपको है, आप डर अपने परिवार के मेंबर्स और उनको सोच के कहीं ना कहीं पीछे हट गए होंगे। लेकिन अब आप नहीं झुकने वाले, ना ही आप रुकने वाले, ये साफ तौर पे दिख रहा है। दोस्तों आज का जो दूसरा कार्ड आया है, यहाँ पर आया है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो दोस्तों यहाँ पर ये कार्ड एक क्वेश्चन मार्क
आपके सामने कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहा है कि आपको क्या छोड़ना चाहिए अपने जीवन में। अब ये सारी चीज़ों को इंट्रोस्पेक्शन करने का अब टाइम आ चुका है। ये कार्ड आपसे एक तरीके से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एक सवाल पूछ रहा है कि क्या आप किसी पुराने गम, किसी डर या किसी इंसान से बंधे हुए हैं। कभी कभी जो पुराने ज़ख्म हमारी ताकत को बांध देते हैं, ऐसी चीज़ों को कहीं ना कहीं अब हमें मूव ऑन करना है ऐसी चीज़ों से, क्योंकि आपके जीवन में जो अंधेरा बार बार लौट आता है ना, वो उन्हीं पुरानी चीज़ों की वजह से है। और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी पास्ट की किसी घटना में अटकी हुई है और आपके जो शत्रु है वो इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब वो जो जादू है वो टूटने वाला है। ये जो एक साइकिल है ना जिसमें आप फंसे हुए थे कहीं ना कहीं, बार बार उसी पास्ट की चीज़ों में घूमना, उन्हीं चीज़ों को याद करना, इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं अब आप एक ऐसा टाइम आ गया कि अब आगे बढ़ने का समय है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं या आपको आगे सोचने नहीं दे रही हैं, आपको स्टक करके रखी हैं किसी एक ही सिचुएशन में, ऐसी चीज़ों को अब छोड़ने का समय आ चुका है। और दोस्तों अगर मैं गहराई से देखूं तो ये बात भी साफ है कि जैसे जैसे आप अपने अंदर से डर और गुस्सा छोड़ेंगे, वैसे वैसे यूनिवर्स आपके रास्ते में रुकावटें हटाएगा। और ये जो टाइम है ये पुराने बंधनों को काटने का है और आपके अंदर की जो नई शक्ति है तभी जागेगी जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे और भी पावरफुल आप हो जाएंगे तब। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, रह रह कर जो पुरानी चीज़ें हैं जब वो याद आती हैं, उनका जो इम्पैक्ट आपके सोचने पे पड़ता है उसके वजह से आप स्टक महसूस करते, आगे सोच नहीं पा रहे हैं। तो उन चीज़ों से कहीं ना कहीं अब आपको पीछा छुड़ाने का टाइम आ चुका है। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों यहाँ पर आया है अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। और दोस्तों ये कार्ड कह सकते हैं आप न्याय का प्रतीक है, जस्टिस का प्रतीक है। अगर किसी ने आपके साथ अन्याय किया था पास्ट में और अभी भी कर रहे हैं, झूठ बोला है या धोखा दिया है, तो अब उसका न्याय स्वयं यूनिवर्स करेगा। और आपके जो शत्रु हैं वो इस समय कहीं ना कहीं इसी डर में है, क्योंकि उन्हें एहसास होने लगा है कि जो कर्म उन्होंने किया है वो उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला, उसका आज नहीं तो कल उन्हें हिसाब किताब पे ऑफ करना ही है। और कहीं ना कहीं वो कर भी रहे अपने लाइफ में, क्योंकि दोस्तों उन्होंने जो भी बोया था अब वहीं काटने का टाइम आ चुका है। उन्होंने नफ़रत का बीज बोया है तो अब जो फल है वो नफ़रत का ही फल उनको मिलने वाला है। तो आपके लिए ये कार्ड बहुत शुभ है, बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी जो विक्ट्री है, जो जीत है वो पक्की है। पर ये जो जीत है ना, ये सिर्फ बाहरी नहीं है बल्कि ये सोल के लेवल पर भी कहीं ना कहीं आप मुक्त हो रहे हैं पुरानी चीज़ों से। जिस भ्रम में जीवन बिताया है उस वो भ्रम कहीं ना कहीं टूट रहा है साथ ही साथ। तो इस लड़ाई ने लाइफ की जो ये लड़ाई है, जो ये युद्ध है जिसे आप लड़ रहे हैं, हर कोई लड़ रहा है किसी ना किसी फ्रंट पे, ये सिर्फ और सिर्फ केवल आपको इस युद्ध में विक्ट्री नहीं मिलने वाली, बल्कि लाइफ में जो एक धोखा था, जो एक भ्रम था, छलावा था चीज़ों का, लोगों का, वो भी कहीं ना कहीं छूटता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों अगर मैं इस कार्ड को और अगर ध्यान से अगर देखूं तो ये कार्ड ये भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कभी कभी हम सोचते हैं ना कि न्याय देर से मिलता है, जस्टिस में बहुत लेट हो रहा है, पर ये कार्ड ये इंडिकेशन दे रहा है कि अब सब कुछ संतुलित होने वाला है, स्टेबल होने वाला है। जिसने आपको गिराया था वही अब खुद फिसलेगा और जो आपका था हमेशा से वो अब लौट कर आपके पास आएगा। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों यहाँ पर आया है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो ये कार्ड एक इंडिकेशन दे रहा है कि जो नतीजा है वो बहुत पास है। ये कार्ड बहुत सीक्रेट, मैं कहूँगा यहाँ पर मिस्ट्री कहूँगा, सीक्रेट नहीं कहूँगा, ये कार्ड बहुत मिस्टीरियस है। बिकॉज़ ये बताता है कि जो मिस्ट्री, जो रहस्य, जो प्लान या जो झूठ आपके खिलाफ रचा गया था वो अब उजागर होने वाला है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारी हिडन चीज़ें बाहर निकल के आने वाली हैं।
कुछ ऐसे लोगों का चेहरा भी सामने आने वाला है जो कहीं ना कहीं पीछे से आप पर वार कर रहे थे लेकिन फ्रंट पे बहुत अच्छा बन रहे थे। ऐसे लोग भी रिवील होने वाले हैं आपके सामने। दोस्तों, आपके लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। एक ट्रुथ रिवलेशन आने वाला है। सच्चाई जो आएगी सामने, उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में होने वाला है और आपको पता चलेगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ है, और कौन से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ सामने से एक फेक सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हकीकत में उन्हें कोई मतलब नहीं है। और आपके जो शत्रु हैं वो इस टाइम में, इस समय कहीं ना कहीं भ्रम में हैं, इल्यूजन में फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आपके खिलाफ जो भी जाल बुना था उसमें अब वो खुद फंसने लगे हैं। उनके बीच आपस में झगड़े हो रहे हैं, गलतफहमियां पैदा हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं एक असहमति बढ़ रही है और वो अब एक दूसरे पर कहीं ना कहीं शक भी करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि किसी ने उन्हें धोखा दिया है। तो वही बात है ना, जो आपको धोखा दिए हैं उनमें आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं वो प्रवृत्ति है ना धोखा देने की, तो इसीलिए आपस में भी कहीं ना कहीं धोखा दे रहे एक दूसरे को। दोस्तों, गहराई से अगर हम इस कार्ड का मतलब देखें तो ये कार्ड ये भी बताता है कि अंधकार का जो अंत है वो तय है, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि जो सत्य है वो स्वयं को प्रकट करेगा और जब वो होगा तो बहुतों के मुखौटे जो है ना वो उतरेंगे। आज का जो 5th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे ये है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। असंभव पर विश्वास रखिए। आई नो फॉर सम पीपल इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट, लेकिन बिल्कुल आपको भरोसा करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये कार्ड एक चमत्कार का संकेत है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। जो दरवाज़ा बंद लग रहा था वहीं अब खुलने वाला है। अगर कोई भी काम आपके जीवन में ऐसा था जो स्टक हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था, आपने अपनी एनर्जी लगाई, अपना धन लगाया, लेकिन फिर भी वो काम नहीं आगे बढ़ रहा था, तो कुछ ना कुछ ऐसी खबर आपको मिलेगी कि अचानक से जैसे सब कुछ अब संभव होता हुआ दिख रहा है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि पॉजिटिव होंगी आपके लिए। और आपके जो शत्रु हैं वो सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके लाइफ में अब जो एक कहते हैं ना एक डिवाइन इंटरवेंशन कहीं ना कहीं हो चुका है और आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जो सामान्य लोगों को नहीं मिलते हैं। कह सकते हैं आप कि ये एक डिवाइन प्रोटेक्शन है जो अब आपके चारों ओर है। और गहराई से अगर हम इसका और अगर मतलब देखें तो आप जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, ये कार्ड यही बता रहा है कि मत डरिए, आप चुने गए हैं और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। दोस्तों, ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ ऐसा तय किया है जो किसी और के लिए नहीं है। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अगर देखूँ आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, जो 6th कार्ड ऑफ द डे है, आप देख सकते हैं ये आया है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। और दोस्तों, ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि ये वो टाइम है जब भगवान या ब्रह्मांड ये देख रहा है कि आप अपनी राह पर कितने सच्चे हैं। कभी कभी जब चीज़ें टूटती हैं तो हम सोचते हैं सब खत्म हो गया, ऐसा लगता है हमें, लेकिन सच्चाई में, असलियत में वही टाइम होता है ये जब यूनिवर्स आपकी हिम्मत को परखता है। कह सकते हैं आप कि ये एक टेस्टिंग फेज़ है। ये जितने भी चैलेंजेस आपके सामने आए हैं, जो भी लोगों ने क्रिएट किए, ये सब कुछ कह सकते हैं एक टेस्टिंग फेज़ है आपके जीवन का। और आपके जो शत्रु हैं वो आपकी कहीं ना कहीं परीक्षा का एक हिस्सा हैं। वो आपको गिराना चाहते हैं ताकि आप हार मान लें, लेकिन अगर आप डटे रहे तो ये वही पल होगा जो आपके जीवन को बदल देगा। आप वो पावरफुल इंसान बनकर निकलेंगे जो कभी आपने सोचा भी नहीं था। और ऐसे ही वक्त में जब चैलेंजेस जब सामने आते हैं, जब ऐसी परीक्षा होती है, तभी हम समझ पाते हैं कि हम अंदर से कितने स्ट्रांग हैं। और डीपर मीनिंग अगर आप और देखें इस कार्ड का, तो जो गहराई से इसका मतलब और निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि ये कार्ड कहीं ना कहीं सिखाता है कि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। थोड़ा और पेशेंस रखिए, क्योंकि जीत आपके बहुत पास है।
अपने कर्म को करते रहिए और बाकी सब ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। आज का जो 7th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पर आया है अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। दोस्तों एक तेज और जोशीला अंत आने वाला है, ये कार्ड इस चीज़ को दिखाता है और ये कार्ड संकेत देता है कि अब जो स्थिति है वो अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुकी है। किसी विवाद, झगड़े या जो चालबाजी है उसका अंत अब होने वाला है। लेकिन ये जो अंत है ये बहुत तेज़ी और शक्तिशाली से होगा। आपके जो शत्रु हैं अब एक दूसरे पर पलटने वाले हैं। जो एक टाइम आपके खिलाफ साथ में थे, एक साथ जो कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, अब वो खुद आपस में भिड़ रहे हैं, क्योंकि सच्चाई इतनी तेज़ी से सामने आएगी ये कोई संभाल नहीं पाएगा और कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। दोस्तों ये कार्ड फायर की ऊर्जा लिए हुए है और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि अब आपका टाइम है खुद को प्रकट करने का। अब कोई डर नहीं, कोई रोक नहीं सकता आपको। आप जो हैं वहीं अब दिखेगा और जो झूठे हैं वो कहीं ना कहीं आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, वो नीचे गिरने वाले हैं 100%। और वो या तो वो पीछे हट जाएंगे, सामना तो नहीं कर पाएंगे आपका। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, जो 8th कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पर आया है शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो दुनिया को दिखाओ कि असली आप कौन हैं, कौन हो आप असलियत में। ये जो आखिरी कार्ड है ना, ये यही इंडिकेट कर रहा है कि आपकी पूरी रीडिंग का अगर मैं सार देखूं तो ये कार्ड कह सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। क्योंकि बहुत समय से आप अपनी रोशनी छिपा रहे थे, कहीं ना कहीं लोगों ने आपको गलत समझा, झूठ फैलाया, आपको कमज़ोर बताया। लेकिन अब यूनिवर्स यही इंडिकेट कर रहा है इस कार्ड के थ्रू कि अब और नहीं, बस अब समय हो चुका है। अब टाइम है अपने असली रूप को दिखाने का। आप वो सोल हैं जो अंधकार में नहीं, जो अंधकार में डूबने वालों में से नहीं है। आपके अंदर वो पावर है, वो चमक है कि आप बाहर निकलेंगे एक ऐसे राजा बनकर, जैसे एक राजा होता है। और मैं उन राजाओं की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्हें गद्दी ऐसे ही मिल गई। मैं उस राजा की बात कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकल रूप से उस गद्दी को हासिल किया है, वो सारे कर्म करके जो एक असली राजा करता है और करके दिखाता है बाकियों को, ना कि सिर्फ हुक्म चलाने वाला। तो आप उस राजा में से हैं कहीं ना कहीं। दोस्तों यहाँ मैं एक चीज़ और ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके जो अपोनेंट्स हैं, आपके जो शत्रु हैं, वो इस टाइम, इस समय सबसे ज़्यादा उन्हें अगर डर है तो वो इस बात का है कि आप अपनी असली शक्ति पहचान लेंगे, और यही उनका सबसे बड़ा डर है। क्योंकि इन्होंने सिर्फ केवल ऐसा नहीं कि खाली पैसे से या फिर और बाकी लोगों के थ्रू सिर्फ सब कुछ किया है। इन्होंने बहुत जगह तंत्र मंत्र विद्या ना जाने क्या क्या चीज़ों का उपयोग भी किया है, और कहीं ना कहीं जाके इन्होंने आपके बारे में समझने की भी कोशिश की है। चाहे वो एस्ट्रोलॉजर्स हों, जो भी ज्योतिषकार हैं, उनसे भी समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसी कौन सी पावर है आपके अंदर कि आप हार नहीं मानते, और कैसी भी सिचुएशन आ जाए आपने जैसे कसम खा रखी है कि जब तक आप जीत नहीं जाएंगे तब तक आप लगे रहेंगे। तो इसी बात का कहीं ना कहीं उनको डर है, क्योंकि जिससे भी समझने की उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने उन्हें यही बताया है कि आप कोई ऐसे वैसे नॉर्मल नहीं बल्कि एक बहुत पावरफुल सोल हैं। और ये पहचान जैसे जैसे आपको होती जाएगी, आपकी जो पावर है वो बढ़ती जाएगी, और एक ऐसी टक्कर आपकी पावर आपके शत्रुओं को देगी जो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं की है। तो इसीलिए अगर हम देखें तो उनकी जो चालें हैं वो बेअसर भी हो रही हैं, और जैसा प्लान उन्होंने बनाया था आपको ध्वस्त करने का, वैसा कुछ भी नहीं हो पाया है। देखिए, इम्पैक्ट कहीं ना कहीं लाइफ पे ज़रूर पड़ता है। जब इतनी सारी नेगेटिविटी कोई अगर आपके लाइफ में लाने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट में इम्पैक्ट तो उसका पड़ेगा। लेकिन जितना इम्पैक्ट वो सोच रहे थे आपके ऊपर क्रिएट करने का, वैसा कुछ नहीं हो पाया है। यही उनके लिए सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, और यही रीज़न है कि
आपस में जो एक झगड़े का कारण है इनके, यही सबसे बड़ा रीज़न उभर के आ रहा है सामने। सो दोस्तों, अगर मैं ओवरऑल रीडिंग को देखूं इस पूरे स्प्रेड को, तो एक बात तो साफ़ हो रही है कि आपको लेकर जो शत्रु आपस में लड़ रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि अब आपकी जो एनर्जी है वो बदल चुकी है। पहले वो आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप एक डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं और उनकी जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, अब आप तक नहीं पहुंच पाएगी। वो आपस में उलझे रहेंगे, एक दूसरे को दोष देंगे और आप एक नई शुरुआत करेंगे, अपनी असली एनर्जी, अपनी असली शक्ति और पहचान के साथ आगे बढ़ेंगे। तो देखा जाए तो एक बहुत अच्छी रीडिंग, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आपके लिए निकल के आई है दोस्तों। मैं महादेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो और आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। यही मेरी प्रार्थना रहेगी। सो दोस्तों, ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। टिल देन अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर कल दोबारा मिलेंगे। सो टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।